अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज ही हमारी किचन में बन रही है मज़ेदार से मिक्स्ड वेजिटेबल राइस, जो सर्दियों में तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो चलें फिर इनको बनाना शुरू करते हैं। मैंने ले लिए हैं जी सबसे पहले राइस मैंने लिए हैं 2 कप। और अगर आप उस तरह मेजरमेंट करें तो ये 3 पाव हैं। 1 कप मटर है, 1 कप भर के फूल गोभी है, 3 गाजरें थी, 1 कप जो है वो कॉर्न है, 2 टमाटर हैं, 1 प्याज है मीडियम साइज़ का। और जो साबुत गरम मसाले हैं उनमें है जी 2 इलायची सब्ज़, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच साबुत लाल मिर्च, 2 से 3 पत्ते कड़ी पत्ता। और ये मैंने आलू ले लिया है एक काफ़ी बड़े साइज़ का, और उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, नमक हस्बे ज़रूरत, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच सूखा धनिया और आधा चम्मच ही गरम मसाला। इन सब चीज़ों को के अलावा भी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले ऑयल मैंने गरम कर लिया है। ऑयल मैंने बहुत कम रेसिपीज़ में बताती हूँ, यहाँ मैंने हाफ़ कप लिया है क्योंकि हर बंदा अपनी अकॉर्डिंगली ऑयल यूज़ करता है, कुछ ज़्यादा डालते हैं और कुछ कम, तो सबको ऑयल का अंदाज़ा होता है। आम नॉर्मली हाफ़ कप ऑयल शामिल होता है। ये अब मैंने पहले साबुत गरम मसाले डाल के उसे थोड़ा सा सौते कर लिया है, और इसके बाद मैंने उसमें प्याज शामिल कर दिया है। प्याज को करेंगे हल्का सा गोल्डन ब्राउन। देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया। हमने प्याज को बहुत ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करना, फिर वो जल जाएगा और जले हुए का टेस्ट आएगा। देखिए जैसे ही हमारा ये कलर हो जाएगा, हमने 1 बाय 1 करके इसमें अपनी वेजिटेबल्स ऐड करनी है। सबसे पहले मैं गाजर शामिल कर रही हूँ क्योंकि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है। गाजर शामिल करने के बाद इसे मैं सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनूंगी। देखिए जी 1 मिनट हो गया है। जो हमारी कैरेट्स हैं उन्होंने अपना कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया है। इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल कर दूंगी बाकी वेजिटेबल्स, जिनमें है ये लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें। इनको भी थोड़ा सा भून लूँगी और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं, लेकिन अभी मैं पहले लहसुन को भूनूंगी ताकि इसकी जो कच्चापन और जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी मटर। मटर भी थोड़े से मेरे फ्रीज़र वाले थे, तो मैं अब इसको भी 1 से 2 मिनट भूनूंगी। आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी मेरी सारी वेजिटेबल्स फ्रेश थी, सिर्फ कॉर्न और जो मटर हैं वो फ्रीज़ हुए हुए थे। अब मैं इसको भी थोड़ा सा भूनने के बाद जितने भी मेरे ड्राई स्पाइसेस थे, नमक, काली मिर्च, सूखा धनिया, और ये सारे मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको भी थोड़ा सा भून लूँगी। सर्दियों में इस तरह के पुलाव वगैरह बहुत मज़ेदार लगते हैं और बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई हैवी स्पाइसेस नहीं है, बहुत माइल्ड स्पाइसेस हैं और बहुत मज़ेदार सी और क्विक सी बनने वाली रेसिपी है। अब 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कॉर्न और बंद गोभी का फूल, वो भी इसमें शामिल कर दूँगी और इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी 1 मिनट के लिए। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिससे बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार सा जो है आपका वो पुलाव रेडी हो जाएगा। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये एक बिरयानी की जो है उसका इंग्रेडिएंट्स है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 घूंट जितना पानी, ताकि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। सारी वेजिटेबल्स शामिल करने के बाद मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर, जो मैंने बारीक बारीक से काट लिए हैं। अगर आपने टमाटर पहले शामिल कर दिए तो वो टमाटर जो हैं वो नज़र भी नहीं आएंगे, इतने गल जाएंगे। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं दम पे रख रही हूँ ताकि थोड़ी वेजिटेबल सॉफ्ट हों। ये देखिए ढक्कन उठाया मैंने, 2 मिनट हो गए और हमारी वेजिटेबल तकरीबन गल चुकी हैं। 50 से 60% गली होंगी तो आप वेजिटेबल्स में चावल जो हैं वो शामिल कीजिए, नहीं तो पहले शामिल करने से। और एंड में अब मैं आलू शामिल कर रही हूँ। 30 to 40% जो है हमारी वेजिटेबल्स कुक हो गई हैं। अब मैं इसमें आलू शामिल करके इसे अच्छा सा मिक्स करूँगी क्योंकि जो आलू हैं वो मैंने बहुत बारीक कतलों में काटे हैं और वो चावलों के साथ गल जाएंगे, लेकिन जो मटर और गाजर है वो हार्ड रहती है। अच्छा, अब मैं शामिल करने लगी हूँ वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है जी
1 टेबलस्पून भर के होममेड घर का बिरयानी मसाला, और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के जितना सिरका। जो सिरका है वो आपके जो चावल हैं उनको टूटने नहीं देगा, जो दम वगैरह पे अक्सर चावल टूट जाते हैं वो नहीं होने देगा, और जो बिरयानी मसाला है वो इसमें मज़ेदार सी खुशबू शामिल करेगा जो दूर दूर से आपको आएगी। ओके जी, अब मैंने ये इसमें डाल दिया है बिरयानी मसाला सिरके में मिक्स करके। अब मैं इसे अच्छा सा मिक्स करूँगी और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी। मेरे पास 2 ग्लास जो हैं भर के चावल थे, मैं उसी हिसाब से 4 ग्लास इसमें पानी शामिल कर दूँगी। आप देखें कितने मज़ेदार सी जो है हमारी जो मिक्स वेजिटेबल है उनकी ग्रेवी रेडी हुई है। अगर आप चाहें तो उसे और भी इस तरह खा भी सकते हैं क्योंकि ये बहुत मज़ेदार बनती हैं रेसिपी। बस आपने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च थोड़ी सी और ऐड करनी है और आपकी जो मिक्स वेजिटेबल है वो भी रेडी हो गई हैं। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। यहाँ पर जो आप हैं नमक वगैरह टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नमक थोड़ा सा कम लग रहा है या सुरख मिर्ची कोई भी चीज़, तो आप इसको इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे ही एक बॉयल आना शुरू होगा मैंने इस पे चावल शामिल कर दिए और मैं इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाऊंगी और उसके बाद जो है वो फ्लेम में लो कर दूंगी। जब भी आप चावलों का दम लगाएं तो बिल्कुल ज़ीरो सी आग पे रख के लगाएं, और अगर आपको शक है कि आपसे पानी वगैरह थोड़ा एक्स्ट्रा डल गया है, ज़्यादा डल गया है, तब एक टिप है जी, आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं चावलों को दम लगाने लगी हूँ हरा धनिया डाल के। जिस तरह मैंने ढक्कन ऊपर रखा है आपने ढक्कन को एक रुमाल के साथ जो है कवर कर देना है। देखिए मज़ेदार सा पुलाव रेडी है और फिर उन्हें दम पे लगाना है। ये एक टिप है जो आप कि एक्स्ट्रा पानी अगर चावलों में होगा तो वो ऊपर जो भाप बनती है वो ढक्कन की रुमाल के अंदर चली जाएगी और आपके चावलों से एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो निकल जाएगा। देखें जी कितने मज़ेदार सा मिक्स्ड वेजिटेबल पुलाव रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके जी, टेक केयर।